नमस्कार। वर्ष 2024 मकर राशि के लिए कैसा रहेगा वो आज इस वीडियो में देखेंगे। यदि आपकी जन्म की चंद्र राशि मकर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। यदि आपका नाम मकर राशि के ऊपर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। और यदि आपका जन्म लग्न एसेंडेंट मकर है तो भी ये प्रिडिक्शन आपके लिए एप्लीकेबल होगा। अब ये वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा वो यदि समझना हो तो उसके लिए पराशर मुनि ने, वशिष्ठ मुनि ने एवं नारद मुनि ने ऐसा सूत्र कहा है कि पूरे वर्ष के दौरान शनि की पोजीशन आपकी राशि से, राहु केतु की पोजीशन आपकी राशि से और गुरु की पोजीशन आपकी राशि से कैसी रहेगी वो देखने के बाद प्रधानतः प्रिडिक्शन करना चाहिए। यदि हम इसी सिद्धांत को मकर राशि के ऊपर अप्लाई करें तो आपकी राशि से पूरे वर्ष के दौरान 2024 में शनि सेकंड राशि में रहेगा, राहु थर्ड राशि में और केतु नाइन्थ राशि में रहेगा। गुरु अप टू मई आपसे फोर्थ राशि में और उसके बाद आपसे फिफ्थ राशि में रहेगा। यदि हम इसी सिद्धांत को अप्लाई करके एक कंक्लूज़न पर आए तो ये बात समझ में आती है कि 2024 आपके लिए एवरेज टू गुड ईयर रहेगा। यदि पिछले कुछ समय से आप देख रहे हो कि लक जितना आपको सपोर्ट करना चाहिए वो नहीं कर रहा है तो 2024 में आप देखोगे कि लक का सपोर्ट आपको मिलना स्टार्ट हुआ है। जितनी आप मेहनत कर रहे हो किसी भी एरिया में उससे कम रिज़ल्ट जो मिल रहा था वो मिलना अब बंद होगा। जितनी मेहनत करोगे उतना या उससे ज़्यादा रिज़ल्ट मिलने के चांसेस 2024 में है। ओवरऑल 2024 आपके लिए हेल्पफुल ईयर रहेगा, ये बात तय है। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट योर हेल्थ। यदि पिछले कुछ समय से आपकी हेल्थ में कॉम्प्लिकेशंस चल रहे हैं और दवाइयाँ जिस तरह से आपके ऊपर काम करनी चाहिए वो नहीं कर रही है तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि सेकंड हाफ ऑफ 2024 में अचानक आप देखोगे कि वही पुरानी ट्रीटमेंट आपके ऊपर सही काम कर रही है। कुछ ऑल्टरनेट मेडिसिन्स आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम दे रही है और अपार्ट फ्रॉम एलोपैथी ऑल्टरनेट मेडिसिन्स या फिर हीलिंग की कोई मोडालिटी, इट कैन बी रेकी, प्राणिक हीलिंग, ध्यान, योग, ऐसी कोई ऑल्टरनेट चिकित्सा आपके ऊपर काम कर रही है और आपकी जो हेल्थ है उसमें तीव्रतम सुधार आ रहा है, ये आप नोटिस करोगे। आपको एक बात और याद रखनी है और वो ये है कि इस साल आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ होने की संभावना बहुत कम है, लेकिन जेनेटिकल डिसऑर्डर या फिर हार्मोन्स रिलेटेड या फिर जिसको ऑटो इम्यून डिसीज़ कहते हैं उस तरह के डिसीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। और इसी कारण से आपको आपकी नर्व सिस्टम को या आपके मन को कंट्रोल में रखना होगा और उसके लिए ध्यान, योग या बायोफीडबैक जैसी या कंसिस्टेंट जिसको कहते हैं एफर्ट्स डाल के माइंड को या अपने थॉट्स को काम करने की, माइंडफुलनेस की किसी भी टेक्निक का उपयोग अगर आप करोगे तो आपको वो जो डिसीज़ है वो कम परेशान करेगा। और उसमें भी ये जो परेशानी है वो फर्स्ट हाफ में ही है। सेकंड हाफ ऑफ 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है और आप देखोगे कि जैसे बादल हट गया सूरज के आगे से और सूर्य प्रकाश वापस आ गया, वैसे ही हेल्थ में जो कॉम्प्लिकेशंस चल रहे थे वो अचानक रिजॉल्व हो जाएंगे और आपकी हेल्थ में आप तीव्रतम सुधार देखोगे। यदि लंग्स रिलेटेड या हार्ट रिलेटेड कोई समस्या से आप त्रस्त हो तो 2024 में आपको शायद फर्स्ट हाफ में सर्जरी भी करवानी होगी। हालांकि वो सर्जरी करवाने से आपकी हेल्थ में सुधार आएगा। सो ओवरऑल फर्स्ट हाफ थोड़ा बहुत चैलेंजिंग रहेगा, लेकिन सेकंड हाफ ऑफ 2024 आपकी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो फर्स्ट हाफ में आपको लक के ऊपर भरोसा नहीं रखना है
और पीरियडिकली अपना चेकअप करवाते रहना है। सेकंड हाफ में यू कैन रिलाई ऑन योर लक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर वेल्थ। वेल्थ के लिए ये साल आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला वर्ष रहेगा। हालांकि जो लोग जॉब में हैं तो उनको थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा, क्योंकि जो पोजीशन उन्होंने चाही थी वो पोजीशन उनको नहीं मिलेगी, लेकिन सैलरी में उनको राइज़ मिलेगा, ये बात तय है। उनको एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन उनका पगार बढ़ेगा, उनकी सैलरी बढ़ेगी, ये बात तय है। यदि आप खुद के व्यवसाय में हो तो हमारी सलाह है कि आपको पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा, अन्यथा किसी लीगल मैटर के कारण आपका जो प्रॉफिट है उसमें आपको थोड़ा बहुत नुकसान देखना होगा। बात यहाँ पर जो समझनी है वो ये है, आपकी प्रॉफिट में नुकसान है, ओवरऑल बिजनेस में नुकसान नहीं है। सो आपका प्रॉफिट का मार्जिन घट सकता है, और वो भी ह्यूमन एरर के कारण, किसी पेपर वर्क की एरर के कारण। तो आपको पेपर वर्क बहुत ही अच्छी तरह से करना होगा 2024 में। यदि आप पार्टनरशिप के व्यवसाय में हो तो हमारी सलाह है कि आपके जो भी पार्टनरशिप रिलेटेड जो भी आपके इश्यूज़ है वो आप आपस में बैठ के रिजॉल्व कर लेना, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करना। अदरवाइज़ 2024 में सेकंड हाफ में आपकी पार्टनरशिप टूट भी सकती है और उसके कारण बिजनेस में घाटा भी हो सकता है। ओवरऑल सेविंग्स के लिए 2024 अच्छा है, और आप देखोगे कि आपकी इनकम में और सेविंग दोनों में इस साल इंक्रीमेंटल ग्रोथ हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर रिलेशनशिप। क्लोज रिलेशनशिप के लिए ये साल अच्छा नहीं है। आप देखोगे, यू डोंट मीन दैट, लेकिन आपकी वाणी से या फिर आपके व्यवहार से जो आपके क्लोज नियर एंड डियर वंस है उनके साथ एक तरह से आपको मतभेद होगा, और उसके कारण वो डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट हो और उसके कारण मेंटल हैरेसमेंट हो। उस तरह की बातें या उस तरह की इवेंट्स भी 2024 में होने की संभावना है। सो हमारी सलाह है कि आपके जो नियर एंड डियर वंस है उनके साथ जब आपको डील करना हो तो आप थोड़ा बहुत इमोशनल होते हुए डील मत करना। अपनी बुद्धि का उपयोग करके, अपनी वाणी को चेक में रखते हुए आप उनके साथ डील करना, तो दिक्कतें कम आएगी। यदि आप सिंगल हो और किसी योग्य पार्टनर की सर्च में हो तो 2024 के सेकंड हाफ में आपको सफलता मिलेगी। यदि आपके वैवाहिक जीवन में, दैट मीन्स इफ़ यू आर ऑलरेडी मैरिड, और आपके मैरिड लाइफ में यदि कोई समस्याएं चल रही है तो उसमें आपको बहुत ध्यान रखना होगा। किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व मत करना, अन्यथा बातें बिगड़ जाएगी। जो भी आपके इश्यूज़ है वो आप आमने सामने बैठ के बातचीत करके रिजॉल्व कर लेना, अन्यथा 2024 में आपकी जो रिलेशनशिप है, आपकी जो मैरिड लाइफ है, उसमें बातें डिवोर्स तक जा सकती है। तो आपको खूब संभाल के ध्यान से चीज़ों को देखना होगा, इमोशनली और एम्पैथेटिकली आपको चीज़ों को हैंडल करना होगा, अन्यथा आपको मेंटल हैरेसमेंट होगा। आपकी जो इमोशनल लाइफ है उसमें आपको हैरेसमेंट लगेगा, ये बात तय है। आपका सोशल सर्कल 2024 में बढ़ेगा, लेकिन जो मीनिंगफुल लोग थे वो आपसे दूर न हो जाए उसका आपको ध्यान रखना होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर एजुकेशन। पढ़ाई के लिए ये साल अच्छा रहेगा। यदि आप अंडर ग्रेड तक के अभ्यास कर रहे हो, दैट मीन्स फ्रॉम 1 स्टैंडर्ड टू 12 स्टैंडर्ड का अभ्यास कर रहे हो, या फिर कॉलेज का अभ्यास कर रहे हो, तो आपको ये देख के आश्चर्य होगा कि आपने जितनी मेहनत की थी उससे ज़्यादा परिणाम आपको मिल रहा है। लेकिन यदि आप हायर स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट की स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, या फिर आप फॉरेन स्टडीज़ के लिए ट्राई कर रहे हो, तो 100% रिज़ल्ट के लिए आपको 125% एफर्ट्स डालने होंगे, अन्यथा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। हालांकि सेकंड हाफ जो है वो हायर स्टडीज़ के लिए अच्छा है और उसमें आप जितनी मेहनत करोगे उतना परिणाम मिलेगा, लेकिन फर्स्ट हाफ में यू शुड नॉट रिलाई ऑन योर लक, और आपको 25%
एफर्ट्स ज़्यादा डालने होंगे, तो ही आपको सफलता मिलेगी, अन्यथा आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेगा। ओवरऑल 2024 आप सबके जीवन में पिछले कुछ समय से जो चैलेंजेस चल रही थी उसमें से आपको राहत देने वाला रहेगा, ये बात तय है। अंत में 2024 आप सबके लिए सुखदायी रहे, जीवन में आनंद और प्रमोद की घटनाएं ज़्यादा हो, उस तरह की इवेंट्स बनती रहे, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।